बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। इसी बीच अभी गठबंधनों में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हुआ है। अभी नहीं सामने आया कि गठबंधन का कौन सा दल कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। फिलहाल एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेता सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मंथन कर रहे हैं। इस बीच शनिवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित एक जनसभा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को मुजफ्फरपुर कांटी में आयोजित एक जनसभा में कहा, तेजस्वी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब उनके इस बयान के बाद गठबंधन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप लोगों से अपील है, तेजस्वी के चेहरे को देखकर वोट कीजिए। मुजफ्फरपुर की कांटी में तेजस्वी यादव ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर तेजस्वी ने कहा, बिहार को आगे ले जाने का काम तेजस्वी यादव करेगा। उन्होंने इस मौके पर सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार अब सिर्फ नकल करती है, इनके पास कोई विजन नहीं है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में प्रतिदिन व्यापारियों का अपहरण और हत्या हो रही है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जहां थाने से लेकर मुख्यालय तक गरीबों को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर गरीब नीतीश कुमार के कुशासन शस्त्र है। महागठबंधन के अंदर पहले से ही चल रही जटिल सीट बंटवारे की बातचीत हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के शामिल होने से और भी मुश्किल और पेचीदा हो गई है। साल 2020 को देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 45 सीटें जीती थी, जिससे गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, जिसमें से उसने 19 पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा लवरू ने इस हफ्ते कहा कि गठबंधन में नई पार्टियों के शामिल होने से हर दल को अपने हिस्से की कुछ सीटें छोड़नी होंगी। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद अब बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, ख्वाब देखना बंद करें तेजस्वी यादव, आपके पास अकेले सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है। आप ऐसे बयान देकर कांग्रेस और अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता को आप पर कोई भरोसा नहीं है। आप उन्हें चारा घोटाला और लैंड फॉर जॉब स्कैम की याद दिलाते हैं। लोग नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एनडीए को वोट देते हैं।